पहला पाठ यूहन अध्याय 2 पद संख्या 22 से 28 तक। झूठा कौन है? वह जो ईसा को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं है। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की वह है अनंत जीवन। मैंने ये बातें तुमको उन लोगों के विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हों तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा न हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 1 पद संख्या 19 से 28 तक। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं, जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए हैं वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल में बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पास बेथानिया में घटित हुआ, जहां यूहन बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन यूहन अध्याय 1 19-28 में हम यूहन बपतिस्ता से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की जाने की घटना पाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मसीहा हैं, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक इससे इनकार कर दिया, लेकिन खुद को आने वाले मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाली आवाज के रूप में घोषित किया। यूहन्ना विनम्रता के महत्व पर जोर देते हैं और अपने से महान व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। यह अनुच्छेद हमें आत्म जागरूकता के गुण और उस उद्देश्य को पूरा करने की तत्परता के बारे में सिखाता है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है। यूहन की प्रतिक्रियाओं से उद्देश्य की गहरी समझ और दैवीय योजना में उनकी भूमिका की समझ का पता चलता है। उनके संदेश की सरलता इस विचार से प्रतिध्वनित होती है कि कभी-कभी हमारा उद्देश्य मुख्य पात्र बनना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाना होता है। यह परिच्छेद हमें अपने जीवन पर चिंतन करने और अस्तित्व के बड़े आख्यान में अपनी अनूठी भूमिकाओं को पूरा करने में विनम्रता के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूहन हमें विनम्रता को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हम एक भव्य कहानी का हिस्सा हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुच्छेद हमें दूसरों की सेवा करने और ऐसे उद्देश्य के प्रति ग्रहणशील होने में अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं से परे हो सकता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को
परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।